मेरा नाम एरा है। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। आज भी मैं सोचती हूँ तो दिल अजीब सा धड़क होता है। इस दिन घर में सब लोग अपने काम से बाहर गए हुए थे। परीक्षा का बहाना बनाकर मैं रख गई थी। असल में मुझे अकेला रहना था। अकेलापन कभी कभी इंसान को वो सब सोचने पर मजबूर कर देता है जो शायद आम दिनों में मुमकिन भी न हो। हमारे घर में 2 गड्ढे थे, बहुत अजीब और लंबे। बचपन से मैं उन्हें देखती आई थी, लेकिन इस दिन जब मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरी नज़र उन पर किसी और ही अंदाज से टिक गई। उनकी चाल, उनकी गर्दन का उठना और उनका घूरना, जैसे मेरे अंदर कुछ हिल रहा था। मैं धीरे धीरे उनके पास चली गई। आंगन की खामोशी और उनकी सांस की हल्की सी आहट मिलकर एक अजीब सा राज बन रही थी। मुझे लग रहा था जैसे उन दोनों में से कोई भी मुझे देखकर कुछ कह रहा है, पर लफ्ज़ों में नहीं, सिर्फ इशारों में। मैंने अपने होंठ भीगे और हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम दोनों को देखकर ना मुंह में पानी आ जाता है, मैंने धीरे से खुद से कहा, जैसे अपने दिल का राज छिपा रही हो। उन गधों की आंखों में एक अजनबी सी गहराई थी। मैं सोचती थी ये सिर्फ जानवर हैं, पर इस वक्त मुझे लग रहा था उनकी हर हरकत एक पहेली है, जैसे वो मेरी ओर झुककर कह रहे हों, इकरा तुम समझती क्यों नहीं। मैं एक कर्सी खींचकर उनके सामने बैठ गई। धूप उनके ऊपर गिर रही थी और उनका छाया मेरे पैरों तक आ रहा था। मुझे लगा जैसे वो छाया मुझे घेर ले रही है और मैं उस घेरे से निकलना भी नहीं चाहती थी। मेरे दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। हर पल में अपने आप से कह रही थी, बस अब उठ जाओ इकरा, ये सब बेवकूफ़ी है। लेकिन मेरी आंखें उन 2 लंबे छायाओं से हट नहीं रही थी। मुझे याद है मैंने अपनी अंगुली से जमीन पर हल्का हल्का गोल बनाया, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो, लेकिन इंदर से मैं बिल्कुल बची नहीं रही थी। मैं बड़े होशियार अंदाज में उन दोनों की हर मोह ऑब्जर्व कर रही थी। इस वक्त हुआ 30 चल रही थी। उनका जिस्म हिला और मैंने महसूस किया जैसे मेरे अंदर कुछ टूट कर गिर गया हो। मैंने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। इस सांस में मिट्टी की खुशबू थी, धूप का नशा था और उनके करीब होने का एक अजनबी एहसास। मैं एक औरत हूँ और मैं जानती हूँ कि बीवी हो या गर्लफ्रेंड, सिर्फ 2 तरीकों से ही खुश होती है, एक अच्छा गफट और दूसरा लंबी टाइमिंग वाली रात। तो गफट इस बरा से बेहतर क्या होगा जो अगर आप रात को अपने हाथों से पहनाओगे, ये नरम मुलायम कपड़ा जो उसके सब जज्बात जगह देगा, और ये 12 टाइमिंग कांडम का पेक जो तुम्हें तो खुश करेगा ही, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बीवी को ऐसा खुश करेगा कि वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। 1-2 मिनट टाइमिंग पाकिस्तान में आम है, मॉडर्न दौर है। अभी भी आप ये ना लो तो फिर फसलते रहो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ऑर्डर करो और पैसे तब देना जब हमारी टीम आपके घर आकर आपको ये प्रोडक्ट आपके हाथ में दे। जल्दी करो वरना खत्म हो जाएंगे और आप फिर ऐसे ही रह जाओगे। पता है, मैंने फिर धीरे से बोली, जब से मैं बड़ी हुई हूं मुझे लगता है तुम दोनों भी बदल गए हो। मैं खुद पर हंसना चाहती थी, पर आवाज ही ऐसी निकल रही थी जैसे कोई सिर्फ फसाना सुना रहा हो। मेरे अंदर एक खलवाड़ चल रहा था, एक गेम जो सिर्फ मैं समझ रही थी। डबल मीनिंग मेरे हर लफ्ज में चपक गया था। उन दोनों को देखकर मैं कहती थी, तुम कितने मासूम दिखते हो और फिर भी कितने शैतान लगते हो। वो दोनों चुप थे, लेकिन उनका चुप रहना ही मेरी कहानी का असली नशा था। जैसे उनके जवाब न देने से मैं और गहरी डूबती जा रही थी। मेरी आंखों में शौकन था, लेकिन दिल में एक डर भी, अगर कोई देख ले तो। मैंने सोचा, लेकिन तुरंत ही एक और ख्याल आया, लेकिन अगर कोई देखे ही ना। मैं उठकर उनके करीब गई, हाथ बढ़ाया, फिर रोक लिया नहीं। इतना भी नहीं, मैंने अपने आप से कहा, लेकिन हाथ वापस भी नहीं गया। इस वक्त मेरे कान में जाने कैसी खामोशी गूंज रही थी। मैं समझ गई थी कि मेरी अकेली दुनिया में ये 2 लंबी छाया वाली मखलूक सिर्फ जानवर नहीं, ये मेरी सोच के शीशे में बनाए हुए 2 आईने हैं। मैंने उनकी ओर देखकर हसन भरे अंदाज में कहा, तुम दोनों न सिर्फ मेरे सीक्रेट हो। और फिर मैंने एक हल्की सी हंसी छोड़ी जो सिर्फ अकेलापन समझ सकता है। जैसे ही शाम होने लगी, धूप कम हो गई और उनके छाया और लंबे हो गए। मुझे लगा जैसे ये छाया
अब मुझे अपने अंदर समेट लेने वाले हैं। मेरी सांसों की रफ्तार तेज थी और दिल कह रहा था, इकरा, ये पल रुक जाना चाहिए, लेकिन वक्त रखता नहीं और दिल के राज हमेशा दिल के अंदर ही नहीं रहते। इस दिन जो खामोशी थी, जो लंबे छाया मेरे दिल पर गिरे, उन्होंने एक नई कहानी शुरू कर दी थी। एक ऐसी कहानी जो शायद मैं खुद भी कभी किसी को न सुना पाऊं, लेकिन मैं चाहती थी कोई मेरी आंखों से समझ ले। और मैं जानती हूं तुम समझ रहे हो ना, मैं इकरा हूं और अब तुम्हें वही कहानी सुनाने वाली हूं जहां से सब कुछ असल में शुरू हुआ था। शाम ढल चुकी थी, घर की दीवार पर लंबे छाए गिर रहे थे और हुआ में एक अजीब सी ठंडक थी। वह दोनों गधे आंगन के एक कोने में खड़े थे, इतनी गहरी थी कि मैं खुद भी उनमें खो गई। मैंने धीरे से अपने हिंट भेजे और दिल से एक फसाना निकालकर कहा, तुम दोनों ना जब ऐसे सीधे मेरी ओर देखते हो, मुझे लगता है जैसे तुम मेरी सब बातें जान गए हो, जैसे तुम मेरी जबान के बिना ही मेरी खामोशी पढ़ सकते हो। उनका चुप रहना मुझे और खींच रहा था, जैसे कोई गेम चल रहा था। मैं बोलती थी, वह चुप रहते थे और वो